हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीएस इलियट की एक फेमस पोएम द वेस्टलैंड के 4th सेक्शन जिसका नाम है डेथ बाय वाटर। इससे पहले मैं इसके 3 सेक्शन जो है अपने चैनल पर कवर कर चुकी हूँ। आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द 4th सेक्शन ऑफ द पोएम एंड इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, जिसमें कि सिर्फ 10 लाइन्स है। ये जो पोएम है ये सिर्फ 10 लाइन्स की है। इट डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ फ्लेबस द फोनेशियन थ्रू ड्रॉनिंग, सर्विंग एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द थीम्स ऑफ लाइफ, डेथ, रीबर्थ एंड द साइकिल ऑफ डिके। इसमें फ्लेबस जो कि एक फोनेशियन सेलर है उसकी डेथ को जो है दिखाया गया है, जो कि जिसकी जो डेथ है वो ड्रॉनिंग के थ्रू मतलब डूब जाने के कारण होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स। इट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट सेक्शन। ये फर्स्ट सेक्शन द बरियल ऑफ द डेड जो इसका फर्स्ट सेक्शन है उससे कनेक्टेड है, जिसमें एक फ्यूचर टेलर जिसका नाम है मैडम सोसोस्ट्रिस, जो कि इस फोनेशियन सेलर को, जो कि इनके क्लाइंट होते हैं, उनको वार्न करती है टू फियर डेथ बाय ड्रॉनिंग, कि तुम्हें जो है डूबने से डरना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो डेथ है वो डूबने से होगी। सो ये जो इनकी प्रेडिक्शन थी, इट हैपेंड इन दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन इलियट जो है हमें वार्न करते हैं ह्यूमन काइंड को टू थिंक अबाउट देयर मोर्टैलिटी एंड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, कि हमें जो है एक दिन मर जाना है। टीएस इलियट जो है इस सेक्शन में हमें वार्न कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड को वार्न कर रहे हैं कि इंसान को एक दिन मर जाना है, तो वो उसे अपनी जो आज की जिंदगी है, जो मीनिंगफुल लाइफ जो है जीनी चाहिए। दैट इज नॉट स्पिरिचुअली बैरन, जो कि स्पिरिचुअली जो है बैरन नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक तौर पर वो बंजर नहीं होनी चाहिए। जो आपकी जिंदगी है इसे आप मीनिंगफुल बनाए, उसमें जो है आध्यात्मिकता जो है जरूर लेकर आनी चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। इलियट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ फ्रेंच पोएम डांसले रेस्टोरेंट। इलियट जो है उनको इंस्पिरेशन मिली थी इस फ्रेंच पोएम डांसले रेस्टोरेंट से, जिन्होंने इस पोएम से इंस्पायर होकर ये वाली जो पोएम थी डेथ बाय वाटर जो है लिखी थी। नाउ वी विल डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन। Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss। जो फ्लेबस है, जो एक फोनेशियन सेलर है, एक फोर्टनाइट डेड मीन्स की फोर्टनाइट होता है 14 या 15 डेज का टाइम, 15 दिन पहले जो है उसकी डेथ हो गई थी। फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, क्योंकि वो एक फोनेशियन सेलर था, सी में रहता था, एक नाविक था, तो अब मरने के बाद उसे क्राई ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स की सी गर्ल्स, जो कि एक समुद्री पक्षी, समुद्री बर्ड है, एंड द डीप सी स्वेल, कि अब वो जो है मरकर बहुत ही नीचे समुद्र की गहराई में पहुंच गया है, जहां पर उसकी जो बॉडी है वो स्वेल हो रही है। जैसे कोई भी इंसान जब पानी में डूबकर मरता है तो उसकी बॉडी देखते हैं हम कि वो स्वेल हो जाती है, तो अब उसकी जो बॉडी है वो स्वेल हो रही है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, अब जैसे वो फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, जैसे उसे सी गर्ल्स की क्राइज जो है भूल गई थी मरने के बाद, तो ऐसे ही अभी उसे प्रॉफिट लॉस, बिजनेस में जो प्रॉफिट है जो लॉस है वो सब कुछ उसे भूल गया है, अब उसे कुछ भी याद नहीं है। ए करंट अंडर सी, ए करंट अंडर सी, कि समुद्र के अंदर ऐसी लहरें आ रही हैं जो पिक्ड हिज बोन्स, जिन्होंने उसकी बोन्स को, विस्पर्स, विस्पर्स मतलब छोटी छोटी आवाजें, जैसे पानी की छोटी छोटी आवाज आती है ना, वैसे उसको पानी की आवाज में जो उसकी बोन्स है, जो है समुद्र की धाराएं उसे आगे ले गई हैं। एज ही रोज एंड स्वेल, अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। ही पास्ड द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ एंटरिंग द वर्लपूल, जैसे जैसे वर्लपूल होता है चक्रवात, जैसे ऐसे ऐसे करके पानी होता है ना, पानी के चक्रवात बनते हैं, तो जैसे जैसे वो पानी के चक्रवातों में घूम रहा है, वो अपनी स्टेजेस, अपनी एज, अपनी यूथ की स्टेजेस को याद कर रहा है कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ की कितने ही स्टेजेस को जो है ऐसे पार किया है। जेंटाइल और ज्यू, मतलब कि चाहे तुम एक ज्यू हो चाहे जेंटाइल हो, कोई भी किसी भी धर्म को तुम बिलोंग करते हो, तो तुम जो हो, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंडवर्ड, हवा की स्थिति को देखते हुए, हवा की पोजीशन को देखते हुए तुम अपनी जिंदगी का जो पहिया है वो चलाते हो। कंसीडर फ्लेबस, फ्लेबस को देखो, हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, जो कि एक टाइम पहले जब वो जिंदा था कितना ही सुंदर था, कितना ही टॉल था तुम्हारी तरह, अब वो नहीं रहा। तो हमें भी इस चीज का जो है मैसेज टीएस इलियट दे रहे हैं कि हमें जीते जी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जो है स्पिरिचुअली जो है
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए खुद को, हमें आध्यात्मिक तौर पर हमें अच्छे काम करने चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें वो फ्लेबस में जो फ्लेबस जो फिनिशियन है उसमें ये चीज़ें उसने नहीं देखी, तो इसीलिए वो हमें एक मैसेज दे रहा है कि हमें जो है इमोर्टैलिटी को जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका जो है अंत होगा ही होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम द डेथ बाय वाटर। I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching it.